हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 12th के लिए विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ सब्जेक्ट मैथ का। ठीक है, जो अपने हम कोचिंग में अपने स्टूडेंट लोगों का ये टेस्ट लिया हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। चलिए, आपको 20 में 20 सही करके दिखाना है कि कौन सा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कैसे होगा, कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, हमने इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 2 ही ऑप्शन दिए हैं। चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक गलत होगा और एक सही ऑप्शन हम दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया गया है कि tan इनवर्स x का मान क्या होगा। तो tan का उल्टा होता है cot, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot होगा। यहाँ भी cot है तो यहाँ भी cot है। ऑप्शन नंबर ए भी cot दिया है, बी नंबर में भी cot दिया है, तो होगा कौन सा ऑप्शन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। याद रखिएगा, जब भी इन्वर्स में पूछेगा तो यहाँ पे यदि x है तो यहाँ पे 1/x वाला ही आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, राइट। क्योंकि सूत्र बताया गया होगा आपको कि tan इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स 1/, क्या होता है, x होता है। याद रखिएगा, ओके, ये ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से पूछा गया है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पे कॉसेक ऑप्शन नंबर बी दिख ही रहा है आपको। यहाँ पे अगर बट्टा में होगा तो यहाँ पे बट्टा में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1/x होगा, यहाँ पे 1/x होगा, तो यहाँ पे बट्टा में नहीं होगा, यानी x होगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे ट्रिक हम बता देते हैं कि साइन, ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, याद रखिएगा, ओके। और टैन का उल्टा होता है कॉट, और सेक का उल्टा होता है कॉस, याद रखना है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे साइन पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आप याद रखिएगा कि कॉसेक होगा आंसर में। यहाँ पे लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन्वर्स में पूछेगा तो यहाँ पे यदि अगर 1/x लिखा हो तो यहाँ पे जो आंसर होगा बटा में नहीं होगा। यदि यहाँ पे देखिए अगर बटा में नहीं था 1 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे बटा वाला होगा, यानी tan का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट वाला। ठीक है, तो कॉट होगा, लेकिन कौन, यहाँ पे बटा में नहीं है तो यहाँ पे बटा वाला होगा, यानी 1/x वाला होगा। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, इसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो ये इसका आंसर होता है π/2। जब भी आपसे पूछे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो π/2 होगा, याद रखना है। इसका 3 ठो सूत्र होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अगर आपसे पूछ दे कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, तो इसका भी होता है दोस्तों π/2 ही होता है, याद रखिएगा, ओके। और एक और हो जाता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2, ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पूछा गया है, तो इसका मान क्या होगा, π/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 3 सूत्र बताए हैं हमने, इस तीनों को ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 कितना का मान होता है भाई, 45 का। 45 को कितना बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो सीधी सीधी दिख रहा है आपको। सारणी मान यदि याद होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स कितना है, -√3 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको सोल्यूशन करने में, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले tan इनवर्स कितना लिखा है, √3, फिर लिखा है माइनस कॉट इनवर्स √3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया गया, ओके। तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका मान तो आपको पता होगा,
पाई बाई कितना होगा, तो tan 60 का मान होता है पाई √3 होता है, याद रखिएगा। tan 60 का मान √3 होता है और 30 का मान 1/√3 होता है। तो 60 के मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बटा में, तब तो 18, यहाँ 180 होता है, 6×3 18 यानी 60 हो जाएगा काटकर। यानी tan 60 का मान आपका √3 होता है, यानी पाई/3 लिख दिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। और यहाँ पे देखिए माइनस में अगर दिखाई दे आपको 3 ठो देखना है आपको, क्या क्या देखना है भाई, कॉस दिखाई दे माइनस में कहीं एक्स, और एक आपका सेक दिखाई दे ठीक है माइनस में, और एक आपका दिखाई दे कॉट। ये सब अगर आपको दिखाई दे ये तीनों में से कोई भी, तो आपको याद रखना है कि पाई में से आपका जो होगा मान होगा उसको घटा देना है, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, पाई में से आपको घटाना पड़ेगा कितना, ये √3 कॉट कितना का मान होता है, तो कॉट कितना का मान होता है, तो पाई/6 का होता है, याद रखिए, यानी 30 का होता है। कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। ओके, इसको अब आगे सोल्यूशन करिएगा तो यहाँ पे पाई/3 आया, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे देखिए 6 में पाई से गुना कीजिएगा तो 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 5 पाई हो जाएगी, यानी 5 पाई/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा देखिए, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, एलसीएम निकालिएगा तो इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 दूना 6 तो 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे 6 में 1 से तो 6 हो जाएगा, 5 पाई ऐसे ही रह जाएगा, यानी 5 पाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 6 में से 2 पाई में से 5 पाई घटेगा तो कितना होगा आपका, तो -3 पाई/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, माइनस में आ रहा है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, -पाई/2 आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, तो -पाई/2 आ रहा है, -पाई/2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि क्या करना था, पाई/3 और माइनस कितना, पाई माइनस कितना घटाना था आपको, 6 करके, इसी को सॉल्यूशन करने पर आ रहा है। कितना आसानी तरीके से हमने बताया था आपको कि ये आएगा, कैसे आया इसको आप सोल्व कर लीजिएगा ना। तो हमने कैसे सोल्व करके बताया था कि यहाँ पे 3 जैसे ही उतर देना है, इसको पाई में से 6 पाई 1/पाई/6 घटाइएगा तो यहाँ पे 5 पाई/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई - 5 पाई आपको घटाना है, और घटाने पर -3 पाई ऊपर आ रहा है, बटा में 6 काटने पर 3 दूना 6 यानी -पाई/2 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया है कि इसका क्या करना है आपको, इसका आपका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। सारणी का मान पूछा गया है, तो सिंपल इसको आप त्रिया गुना कीजिए तो 6 में 10 से, तो कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। और फिर इसको आप ऐसे कीजिएगा गुना, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब इसको करिएगा तो कितना सॉल्व करके आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है। यहाँ पे x का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी त्रिय गुना करने हैं, तो x में 3 से तो 3x हो गया, और सूत्र में माइनस होता है, और 8 में 3 से कीजिएगा तो 24 हो गया, और बराबर में 0 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 3x बराबर, उधर 24 माइनस है तो उधर गया तो प्लस, 3 से काटेंगे तो 8 बार में कट रहा है, तो यानी कि कितना आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 8 आ जाए, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो रहा है, 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन कितना है भाई, साइन 20 है, और यहाँ पे कॉस 70 है। तो इसको जब हम तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का मान निकाल रहे हैं, तो कितना होगा इसका आंसर, देखिए कैसे।
तो यहाँ पे देखिए, तो साइन 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटू कॉस 70 हो जाएगा, और सूत्र में माइनस होता है, और यहाँ पे साइन 70 में कॉस कितना से 20 से माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा। तो साइन 70 और इंटू क्या हो जाएगा कॉस 20 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करिएगा, यहाँ पे कॉस 20 है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, इधर दोनों साइड में देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर यहाँ पे आप कॉस को बदल दीजिए, और इधर हम यदि हम यहाँ पे कॉस को बदल देंगे तो साइन के रूप में आ जाएगा, ठीक है। इधर दोनों साइड में हमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी जाके इसका मान सोल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक सूत्र भी लग रहा है, ठीक है, उस तरीक़ा से भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र हो रहा है आपका साइन ए प्लस बी का। साइन ए के मान कितना है 20 और बी का मान कितना हो रहा है 70, जोड़ने पर कितना हो रहा है 70 अब 20 कितना हो गया 90 हो गया, यानी साइन 90। तो साइन 90 के मान कितना होता है भाई 1 हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। तो इसका मान कितना होगा भाई, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसका जब सॉल्यूशन करिएगा, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है, तो यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक होगा, तो माइनस दिखाई देगा यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो विषम सममित अवयव कहिएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो सममित अवयव बताइएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है कि अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव बी हो तो ए बी बराबर बी ए क्या होगा, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाता है। ये सूत्र बताया गया है, ठीक है, बुक में बताया गया है, तो याद रखिएगा। जब अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव बी हो तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एकांक अवयव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि ए का मान इतना है तो ट्रांसपोज क्या होगा। तो इस रो को हम, जो ये रो वाला है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये रो को कॉलम में लिख दीजिए, यानी उसको आप ऐसे लिख दीजिए। तो 5 माइनस 5 को कहाँ है 5 माइनस 5, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, और इसको आप ऐसे लिखिएगा, मतलब रो को कॉलम में, तो 5 माइनस 5 नीचे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन का अवकलन पूछा जा रहा है, डी बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, याद रखिएगा, साइन का क्या होता है कॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या बताया गया है, तो 13 में बताया गया है कि एक्स के पावर 5, तो एक्स के पावर 5 का अवकलन करना हो तो जो पावर रहता है उसको पहले हम लिख देते हैं और उसके पावर में से एक कम करके लिखते हैं, यानी 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कॉट इनवर्स का पूछा जा रहा है, तो कॉट इनवर्स का अवकलन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे कॉट पूछेगा तो माइनस में होता है, टैन पूछता है तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। तो कॉट पूछा जा रहा है इनवर्स में, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यही यदि यहाँ पे टैन पूछ देता, टैन इनवर्स एक्स, तो ये पहला ऑप्शन आंसर हो जाता। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका आपको पता होनी चाहिए कि इसका मान कितना होता है π/2 होता है। तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसका मान क्या भर देंगे हम सूत्र में π/2। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का अवकल क्या होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सूत्र इसका रख दिए, पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2, और π/2 का
हम जब इसका अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकल क्या हो जाता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है मेरे को, तो अब क्वेश्चन नंबर देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया कि log x का क्या होगा, तो log x का क्या होता है, ये तो सब लोग सूत्र जानता है, 1/x हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया गया कि tan x का अवकल क्या होगा, d/dx क्या होगा। तो tan x का क्या होता है, sec² x होता है, ये तो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि cos 2x का अवकल, तो cos 2x का क्या होता है, cos का अवकल होता है पहले माइनस sin x, ठीक है। लेकिन x के स्थान पे क्या है, 2x है, तो 2x लिखिएगा। और जो x में यहाँ पे सटर रहता है उसको गुना में डालना होता है, यानी कि यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे sin 2x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि e के पावर x, e के पावर cos x, तो e के पावर x का अवकल या फिर समाकलन e के पावर x ही हो जाता है। तो e के पावर इसका हम e के पावर क्या लिख देंगे, cos x ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे x, यहाँ पे तो cos x है, x तो है नहीं, तो cos को फिर एक बार आपको करना पड़ेगा। तो cos का करिएगा तो क्या हो जाएगा, cos का अवकल होता है -sin x, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना होगा -sin x। तो यानी कि इसका कुल मिलाकर आप सोल्व करिएगा तो -sin x पहले आ जाएगा और e के पावर cos x बाद में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बताया गया है कि x का मान cos थीटा, y के मान sin थीटा, तो dy/dx का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऐसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे cot होना चाहिए था x, ठीक है, cot थीटा होना चाहिए था। चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो x बराबर कितना है, cos थीटा है, और y बराबर कितना है, sin थीटा है, ठीक है। तो पहले हम इस y बराबर sin थीटा का क्या कर देंगे, अवकलन करते हैं। तो dy/dx निकालेंगे किसका, चलिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पहले आप किसका निकालेंगे, y वाला को निकाल रहे हैं। तो y का निकालिएगा dy/dx, तो कितना हो जाएगा, साइन का क्या होता है, साइन का हो जाता है cos x, ठीक है, हो गया। और फिर यहाँ पे साइन एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे आप थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष करें तो थीटा होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा, याद रखिएगा थीटा के सापेक्ष हो रहा है। यहाँ पे x का भी अब करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा। अब बराबर क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, -sin x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा है तो थीटा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना हो गया। यदि आप इसको अब क्या करेंगे, इसको 1 मानते हैं, इसको आप क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब दोनों समीकरण को समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिएगा। पहले फर्स्ट वाले समीकरण को क्या करेंगे, सेकंड से भाग देंगे, तो ये तो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे ये आ जाएगा। तो ये तो डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो dy/dx कितना बचेगा, dy/dx का मान आ जाएगा कितना, ऊपर तो cos आ जाएगा, नीचे साइन, तो cos/sin कितना हो जाएगा, cos/sin हो जाता है cot, ठीक है। और थीटा है दोनों में, तो थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस बच रहा है ना बट्टा में, cos/sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, लेकिन माइनस बच रहा था, तो यानी -cot थीटा होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, -cot थीटा। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, चलिए हम यहाँ पे पहला ही सुधार देते हैं, इसका ऑप्शन देना चाहिए था मेरे को cot थीटा, ठीक है, -cot थीटा। तो यही इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे लास्ट में स्टूडेंट लोगों को मैं ऑप्शन सुधार कर बताया हूँ, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बताया, ठीक है।
तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छी तरह से सॉल्यूशन समझा कि कैसे हम लोग आसानी तरीके से एग्जाम में अपने सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।